सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरिओम तत्सत। तो चलो एक बार फिर सब ही के संग मिलकर हरि कथा को एक नयो प्रसंग शुरू करें। अब पिछली बार हमने कथा सुनी रामलला की बाल लीला की, मरीच, सुबाहु और ताड़का के संहार और अहल्या के उद्धार की। और आज हम सुनेंगे इससे आगे की कथा। दोनों ही राजकुमार और ऋषि विश्वामित्र चलते चलते कई दिनों की यात्रा करके पहुंच गए गंगा तट पर। ऋषि विश्वामित्र ने गंगा तट पर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को गंगा जी के अवतार की कथा सुनाई कि कैसे देव नदी गंगा जी स्वर्ग से धरती पर अवतरित भई। गांधी सुनू सब कथा सुनाई, जे ही प्रकार सुरसरी मही आई। इसके बाद प्रभु श्री राम ने गंगा जी के पावन जल में स्नान करो, वहां पर रहने वाले ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को दक्षिणा दी और कुछ देर और चलकर पहुंच गए जनकपुर। अब जनकपुर तो तुम जानते ही हो, राजा जनक की नगरी, जो अपने आप में एक अद्भुत नगर हथो। जैसे ही श्री राम जनकपुर की सीमा में पहुंचे, उनके मन में बड़ा आनंद भयो। नगर की गलियां, कुएं, बावलियां, सब में अमृत जैसा जल, इतनो शीतल जैसे कांच और सीढ़ियां, वो तो मणियों से जड़ी हुई हथी। इधर उधर देखो तो भौरे ऐसे गुनगुना रहे थे जैसे कोई राग सुना रहे हों। और रंग बिरंगे पक्षी, उनकी मीठी चहचहाहट हर कोने में गूंज रही थी। चारों तरफ सुंदर कमल खिले हथे। और बताएं, नगर के चारों ओर फूलों से लदे बाग बगीचे, हरे भरे पेड़ पौधे, सुंदर पक्षियों के घर ऐसे फल फूलों से लदे पड़े मानो सारी ऋतुएं एक साथ आए गई हों। एक से बढ़कर एक बाजार हथे, जिनके ऊपर बने छज्जे ऐसे लगत थे जैसे खुद ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से बनाए हों। अब बाजार में खूब चहल पहल हथी। कुबेर जैसे धनी व्यापारी जो अपनी दुकानों में हर प्रकार की चीजें सजाए बैठे। बाजारों की गलियों में बस हमेशा सुगंध से महकती रहत हथी। चौराहे ऐसे सजे हुए कि मन खुश हो जाए। और इतने सुंदर घर, हर घर में ऐसो मंगल कि क्या कहें। दरवाजों पर की गई चित्रकारी मानो कामदेव खुद आकर बना गए। नगर के स्त्री पुरुष भी बेहद सुंदर, सरल और गुणों से भरे हुए। अब जनक जी के राजमहल की बात करें तो ऐसो महल की देवता भी देखकर चकित हो जाएं। उस महल का किला इतनो भव्य हथो जैसे उसने सारे लोगों की शोभा समेट ली हो। मणियों से जड़े सोने के पर्दे जो हवा में हल्के हल्के हिलते हुए चमकते रहते। सीता जी का महल तो इतनो सुंदर कि शब्द कम पड़ जाए उसकी शोभा बताने के लिए। महल के बड़े बड़े किवाड़ मजबूत और जगमगाते हुए। वहां हमेशा राजाओं, नटों, मागधों और भाटों की भीड़ लगी रहती थी। घोड़ों और हाथियों के लिए बड़े बड़े अस्तबल हथे, जो रथों, घोड़ों और हाथियों से भरे। और इन सब के बीच बहादुर योद्धा, मंत्री और सेनापति, जिनके घर भी किसी राजमहल से कम नहीं थे। प्रभु राम ने देखो कि नगर के बाहर तालाब और नदियों के किनारे बड़े बड़े शिविर लगे हथे, जहां दूसरे राजा और उनके सैनिक ठहरे हुए थे। ऐसा अद्भुत दृश्य, ऐसा वैभव देखकर ऋषि विश्वामित्र बोले कि यही वो विशेष जगह है जो मैं तुम दोनों को दिखाना चाहता था। कुछ दिन हम यहीं रुकेंगे। गुरु की बात सुनकर दोनों राजकुमारन ने रुकने की तैयारी करी और वहीं दूसरे ऋषियों और योगियों के साथ ही रहने को तैयार हो गए। अब जब ये समाचार राजा जनक को मिलो कि जनकपुरी में ऋषि विश्वामित्र आए हैं, तो वे अपने मंत्रियों और पुरोहितों के संग उनसे मिलने के लिए पहुंचे। राजा जनक ने विश्वामित्र के सामने झुककर प्रणाम करो और फिर उनकी नजर गई वहां खड़े दोनों राजकुमारों पर। ऐसे सुंदर, युवा और तेज वाले कुमारों को देखकर जनक और उनके सभी मंत्री और पुरोहित स्तब्ध हो गए। अपने तन मन की सुध बुध छोड़ सब उन्हें एकटक देखने लगे। राजा दशरथ ने गुरु विश्वामित्र से दोनों राजकुमारों का परिचय पूछो तो गुरु ने उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए कही कि ये दोनों ही रघुकुल के राजा अयोध्यापति दशरथ के पुत्र हैं, राम और लक्ष्मण, जिन्हें ऋषि मुनियों के जप ताप में पड़ने वाले विघ्न को रोकने के लिए राजा दशरथ ने हमारे साथ भेजा है। राजा जनक अपनी दृष्टि राजकुमारों से हटा ही नहीं पा रहे थे।
उन्होंने बड़े आदर से गुरु विश्वामित्र से कही कि आप और दोनों राजकुमार हमारे साथ नगर के भीतर चले और हमारे महल में ही रहें। गुरु विश्वामित्र मुस्कुराए और सभी लोग महाराज जनक के साथ नगर के भीतर आए गए। कुछ देर महल में विश्राम करने के बाद जब दिन का एक ही पहर शेष बचो, तब लक्ष्मण के मन में आई कि इतनो सुंदर नगर का भ्रमण किया जाए, लेकिन वह बड़े भैया और गुरु विश्वामित्र से जे कह नहीं पा रहे थे। अब तुम सब भी कहीं छुट्टी पर जाते हो, यो मन तो करत है ना कि बस जल्द से जल्द घूमने निकल जाएं। श्री राम अपने छोटे भाई के मन की बात समझ गए और विश्वामित्र से नगर देखने की अनुमति ले ली। अब दोनों राजकुमार सुंदर जनकपुर देखने निकल पड़े। तुलसीदास जी कहत हैं, पीत बसन परिकर कटिभा था, चारु चाप सर सोहत हाथा, तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। दोनों राजकुमारन ने पीले रंग के कपड़े पहने हथे, कमर पर तरकस बंधा और हाथों में धनुष बाण ऐसे शोभा दे रहे थे जैसे आकाश में इंद्रधनुष। राम जी को सावलो रंग, माथे पर सफेद तिलक और लक्ष्मण को गोरा चेहरा, पीले चंदन का तिलक। दोनों की सुंदर जोड़ी क्या कहे, मन को मोह लेने वाली हथी। अब जरा सोचो, इतने सुंदर राजकुमार जब नगर में घूमने निकले तो लोग कैसे नहीं देखेंगे। जैसे ही खबर फैलन लगी कि राजा के बेटे नगर दर्शन कर रहे हैं, लोग अपने घर और काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े जैसे कोई खजाना मिल रहा हो। बच्चे, बूढ़े, जवान सब ही उनके पीछे पीछे चल पड़े। औरतें और लड़कियां भी काहे पीछे रहती, खिड़कियों से झांक झांक कर राम जी को निहार रही थी। आपस में कह रही थी कि कहीं परस्पर बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। कि हे सखी, ये रामचंद्र जी तो करोड़ों कामदेवों से भी ज्यादा सुंदर है। ऐसा रूप तो देवताओं में भी नहीं देखा। उनके कमल नयन देखकर उस दिन अयोध्या के लोग धन्य हो गए थे। पूरे नगर में बस एक ही चर्चा हो रही थी कि इन दोनों राजकुमारों की जोड़ी सचमुच निराली है। अब पूरे पहर नगर घूमने के बाद दोनों राजकुमार अपने महल में वापस आए और विश्राम करने चले गए। अगले दिन सुबह सुबह उठे और स्नान कर कर तैयार हुए तो गुरु विश्वामित्र ने उनसे कही कि वे पूजा करना चाहते हैं। जी के लिए उन्हें कुछ पुष्प चाहिए, तो दोनों राजकुमार फूल लाने पुष्प वाटिका की ओर चले गए। तुलसीदास जी अपने वर्णन में इस बात का बहुत ध्यान रखत हैं कि राम और लक्ष्मण कोई घूमने नहीं गए थे, बल्कि गुरु की पूजा के लिए फूल इकट्ठा करने गए थे। बाग के बाहर पहुंचकर राजकुमारों ने वहां के माली से अनुमति ली और उसके बाद ही बाग के भीतर गए। अब ये बात है बसंत ऋतु की, जिसके प्रभाव से चारों ओर बड़े ही मनमोहक फूल लगे हुए थे। नए नए पत्तों और फूलों से वृक्ष लदे भये थे। पपीहा, तोते, कोयल जैसे पक्षी मीठी बोली बोल रहे थे और मोर नृत्य कर रहे थे। बाग के बीच एक बड़ो ही सुंदर सरोवर हथो, जहां में कमल के फूल लगे थे। श्री राम फूलों को चुनते हुए पूरी श्रद्धा और शांति में डूबे हुए थे। लक्ष्मण जी बड़े भैया के साथ फूल चुन रहे थे। तभी राम जी को अचानक एक मधुर सी आवाज सुनाई दी, चूड़ियों की खनक और पायल की झंकार, और वे रुककर ध्यान से सुनने लगे। उनके मन में एक हलचल होने लगी। राम जी लक्ष्मण से मुस्कुराते हुए कहते हैं, लक्ष्मण, ये कैसा संगीत है? लक्ष्मण हंसते हुए बोले, भैया, ऐसा लगता है कि बाग में कोई और भी आया है। अब उसी समय सीता जी भी अपनी सखियों के साथ देवी पार्वती की पूजा के लिए उपवन में आई थी। उनकी मां ने उनसे कही थी, देवी गिरिजा की पूजा करो। सीता के मन में एक ही कामना थी कि उन्हें ऐसा वर मिले जो उनके मन के अनुरूप हो, और ऐसा वर तो देवी पार्वती की पूजा से ही मिल सकत है। सीता जी की सखियां गीत गाए रही थी और चंचलता से वह सभी गिरिजा के मंदिर में पहुंची। सीता जी ने जे बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजा की, और पूजा के बाद उनकी एक सखी भागी भागी उनके पास आई। तुलसीदास जी ने विवरण दिया कि एक सखी सिय संगु बिहाई, गई रही देखन फुलवाई, ते ही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम बिबस सीता पही आई। कि एक सखी सीता जी को छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी और उसने दोनों राजकुमारों को देखा और भाव से भरकर भागी भागी अब सीता जी के पास आई। सीता जी और उनकी बाकी सखियों ने उसको देख के पूछी, क्या हो गया? कहाँ से भागती आ रही हो? और इतनी खुशी, क्या बात हो गई है? तब उसने कही कि उसने राम लक्ष्मण को देखा। देखन बागु कुंवर दुई आए, बय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि कहूं बखानी,
गिरा नयन नयन बिनु पानी। अरे तुम लोगों ने देखा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं। दोनों ही बड़े सुंदर हैं। एक का रंग सांवला और एक का गोरा है। ऐसा रूप लावण्य मैंने आज तक नहीं देखा। अब ये सुनकर सखियों में हलचल मच गई। सबकी नजरें सीता पर जा टिकी। एक सखी ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, चलो हमें भी चलकर देखना चाहिए। कौन जाने कौन सी अद्भुत घटना हमारे सामने घटने वाली हो। सीता जी मन ही मन हिचकिचाई, लेकिन उनके मन में नारद मुनि की भविष्यवाणी गूंजने लगती है, जब उन्होंने कही थी कि यही वह क्षण होगा जब आपका मिलन आपके जीवन साथी से होगा। बस यही सोचकर सीता जी भी अपनी सखियों के साथ चल तो पड़ी, पर उनके मन में भी एक अजीब सी घबराहट थी। और जैसे जैसे सीता जी श्री राम की तरफ चली तो उनकी पायल की ध्वनि सुनकर उनका हृदय भी झंकृत हो उठा और उन्होंने आवाज की दिशा में देखा। अस कही फिरी चितय तेहि ओरा, सिए मुख ससी भय नयन चकोरा, भय बिलोचन चारु अंचंचल, मनहु सकुचि निमितज दिगंचल। सीता जी के चंद्रमा जैसा मुख को देखने के लिए यूं समझो कि श्री राम के नेत्र चकोर है गए और श्री राम को अपनी तरफ देखते हुए सीता जी भी सकुचा गई। श्री राम उनके रूप पर ऐसे मुग्ध भय कि सराहना करने के लिए मुख से शब्द ही नहीं निकले। वे मन में सोचने लगे कि सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जनु बरई, सब उपमा कभी रहे जो ठारी, के ही पट तैरो विदेह कुमारी। सीता तो सुंदरता को ही सुंदर बनाने वाली है। जैसे एक अंधेरे घर में किसी ने सुंदरता का दीप जल दियो हो। इस संसार की सारी उपमाएं तो कवियों ने पहले ही दे रखी हैं, तो ऐसे सुंदर वैद ही विदेह कुमारी की सुंदरता की उपमा मैं कैसे दूं। श्री राम फिर लक्ष्मण जी से बोले कि ये तो वही कन्या है जिनके लिए ये धनुष यज्ञ हो रहा है और मैं इनके प्रति एक अजीब सी प्रेम भाव का आभास कर रहा हूं। उधर सीता जी ने श्री राम को देखा तो उनके हृदय में भी ऐसे ही भावनाएं जागृत भई। अब जे तो विष्णु और लक्ष्मी हैं, भरा मांड में एक दूजे के पूरक होने का प्रतीक, तो जे भावनाएं अत्यंत पवित्र और दैवीय थी। सीता जी की सखी ने उन्हें बताया कि ये सांवली रंग और कमल नयन वाले राजकुमार अयोध्या नंदन श्री राम है। उन्हें देखकर सीता जी जैसे अपनी सुध बुध खो बैठी और फिर अचानक ही उन्हें अपने पिता की धनुष यज्ञ की प्रतिज्ञा याद आई। वे सकुचा गईं और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके बोली कि अब हमें वापस महल चलना चाहिए। वो ये जानती थी कि उनका स्वयंवर धनुष यज्ञ के अंतर्गत ही होगा। कौन उनका वर्ण करेगा ये कोई नहीं जानता था, लेकिन उनके हृदय में श्री राम बस चुके थे। तो जे हथी कथा श्री राम और सीता मैया के परस्पर पहले दर्शन की। कितनी सुंदर झलक सुनाई है तुलसीदास जी ने। रामचरितमानस के दोहे, चौपाई और कवित्व भाव में हरि कथा कहने का अलग ही आनंद है। अगले अंक में हम चलेंगे सीता स्वयंवर की ओर। बड़ी ही रोचक और प्रेरक कथा है, तो आना जरूर सुनने के लिए। तब तक हरिओम तत्सत। सिया राम जय जय राम, राम सिया